प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक बेहद अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र लेकर। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, अगर आप अभी तक राहु और केतु के बारे में नहीं जान पाए हैं, राहु और केतु है क्या और कैसा प्रभाव देते हैं, तो आप अभी की अभी जान सकते हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें जाके आप जो कार्यक्रम मैंने बनाए हैं वो देखेंगे तो राहु और केतु से संबंधित हर संशय आपके दिमाग से हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और आप आसानी से राहु और केतु को समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है बेहद अद्भुत और अनोखा है। आप इसे जानकर बेहद प्रसन्न भी होंगे। कई दर्शक मेरे ऐसे होंगे शायद वो थोड़ा गुस्सा या नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि शायद वो लगन या वो राशि उनकी बनती होगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को कुंडली का विषाद और दुख कहा गया है। शनिदेव को कुंडली में विषाद और दुख का कारण कहा गया। अब उसी शनि ग्रह की एक साधारण राशि मकर राशि, जिस भी जातक की कुंडली मकर राशि की होती है या मकर लगन होता है, आपने सदैव जाना मकर लगन जिनका होता है उसका वैवाहिक जीवन सदैव कहीं ना कहीं दुख में रहता है। वहीं जिसकी मकर राशि होती है वो जातक भी कहीं ना कहीं परेशान रहता है वैवाहिक जीवन को चलते। उसके अलावा ऐसा जातक अपना कमाया हुआ जीवन में एक बार बर्बाद अवश्य कर लेता है, जिसकी मकर राशि या मकर लगन बनता है कुंडली के अंदर। कुल मिला के कहें तो मकर राशि जिस भी भाव से संबंध रखती है उस भाव से जुड़ा हुआ दुख जातक के जीवन में बना रहता है। उस भाव से संबंधित ही दुख जीवन में ऐसा जातक देखता है या उस दुख से ऐसा जातक ग्रसित रहता है। इसको मैं समझाता हूं प्रिय दोस्तों। आप इसको ये मत समझिएगा कि मेरी राशि जिस भी भाव में जन्म कुंडली के, कोई भी लगन हो सकता है आपका जन्म कुंडली का। सबसे पहले जो मकर राशि है, याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, मकर राशि कहीं ना कहीं दुख का कारण बनती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर मकर राशि धन भाव में जाके बैठी हुई, मैंने क्या कहा, बड़ा दुख, जो भी उसके जीवन में बड़ा दुख होगा, जो भी उसके जीवन में बड़ा दुख होगा वो उस भाव से जहां मकर राशि बनी हुई है उससे संबंधित रहने वाला है। अब धन भाव के अंदर अगर आपकी मकर राशि बनी हुई है तो कहीं ना कहीं जातक का जो दुख है वो धन भाव से जुड़ा होगा, कुटुंब से, उसके परिवार से जुड़ा रहेगा, या उसको पैसों को लेके उसके जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। अब प्रिय दर्शकों, बात यहां पे ये आई कि अष्टम भाव में अगर मकर राशि बन जाए, मकर राशि मतलब कि जहां चंद्रमा बैठे हो, वहां की बात नहीं कर रहा हूं प्रिय दर्शकों, वो तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका। अगर चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं तो ऐसा जातक उसकी राशि होने के चलते अपने जीवन में कमाया हुआ एक बार जरूर बर्बाद हो जाएगा। उसको जो कमाया था वो एक बार जरूर चला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे मकर राशि की सिर्फ जहां पे 10 नंबर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी लिखा हो उसको देखिए। अब मिथुन लगन की कुंडली में 10 नंबर 8वें भाव में आ जाता है। अब अष्टम भाव से क्या दुख देखेंगे, वहां से हम किसका विचार करेंगे? आप मेरे दर्शक हैं तो आपके मुख से आवाज निकल चुकी होगी अभी तक। वहां से हम आकस्मिक चीजों का विचार करते हैं, आयु और मृत्यु दोनों देखते हैं। तो ऐसे जातक के साथ आकस्मिक घटनाएं बहुत होती रहेगी उसके जीवन में, कुछ ना कुछ अचानक से उसके जीवन में होता रहेगा, जिसके चलते वो अपने जीवन में परेशान रहेगा। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना उसके जीवन में बनी रहेगी, कभी ना कभी अचानक से उसके साथ दुर्घटना हो जाया करेगी। वहीं अगर यही मकर राशि पंचम भाव में बन जाए तो ऐसा जातक का जो दुख का कारण रहेगा, जो दुख रहेगा वो उसकी संतान को लेके, उसके ज्ञान को लेके रहने वाला है। वहीं अगर दसम स्थान में जाके मकर राशि बन जाए तो ऐसे जातक का जो दुख रहेगा उसके कार्य क्षेत्र को लेके, कार्य क्षेत्र में परेशानी, कहीं ना कहीं बॉस के साथ न बननी, कहीं ना कहीं नौकरी में बाधा आना, परेशानी आती रहना। वहीं अगर ये चतुर्थ भाव में बन जाए तो माता के स्वास्थ्य को लेके, माता को लेके, भूमि मकान वाहन को लेके आजीवन ऐसे जातक की समस्या
बनी रहती है। वहीं अगर पराक्रम भाव में चले जाए तो छोटे भाई बहनों से ऐसा जातक सदैव परेशान मिलेगा। जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे ऐसा जातक दुखी अवश्य आपको देखने को मिल जाएगा प्रिय दर्शकों। वहीं अगर लाभ भाव में चले जाएं तो धन को लेके, लाभ को लेके परेशानी, वहीं कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में खराबी या उनको लेके दुख, मतलब कि जिस भी भाव में 10 नंबर लिखा है उससे संबंधित ही सबसे बड़ा दुख जो होगा उसके जीवन में वो उस भाव से संबंधित ही होगा जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है प्रिय दर्शकों। इसे आजमा के आप देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों प्रिय दर्शकों, इसको भी हम समझ लेते हैं। सूर्य के ग्रह, सूर्य तेज है, प्रकाश है, जीवन देता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की किरणें जब पृथ्वी पे जहां जहां पड़ती है वहां वहां जीवन उत्पन्न हो जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं अब बुध ग्रह सूर्य के इतने समीप है, सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, तो उसमें अति हो गई, इसलिए बुध का प्रभाव क्षीण रहता है जब तक वो 12 डिग्री से कम रहता है। 12 से 18 डिग्री के बीच में ही बुध ग्रह अपना श्रेष्ठ प्रभाव दिखाता है, ये आप सदैव जानते हैं। वहीं शनि देव, जो शनि ग्रह वो सूर्य से सबसे दूरी पर है, वहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए शनि ग्रह को दुख का कारण बताया गया, विषाद बताया गया। वो सिर्फ अंधकार और धुएं से भरा हुआ है प्रिय दर्शकों। जब वहां तक सूर्य की किरण ही नहीं पहुंचेगी तो वहां पे उत्पत्ति नहीं होगी जीव की। उदाहरण से समझा रहा हूं, वहां पे उत्पत्ति नहीं होगी जिसके कारण उस भाव से संबंधित दुख सदैव जातक को मिलता रहता है। मकर उसकी साधारण राशि है जिसके कारण वश, क्योंकि वहां पे देवगुरु बृहस्पति भी नीच के हो जाते हैं, इस कारण से उस भाव से संबंधित सदैव जातक को दुख मिलता रहेगा। अब बात यहां पे आ जाती है कि मकर राशि मेरी है, मकर लगन मेरा बनता है, तो प्रिय दर्शकों आप हबी की हबी इसे अपनी कुंडली पर आजमा कर देख सकते हैं। आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रहा हूं या सही। ये मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष के मर्मज्ञ कह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा कि मकर राशि जहां बनती है वो दुख का कारण बन जाती है, और मकर राशि और लगन के जातक सदैव वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलती है, और एक बार अपने जीवन में दिवालियापन अवश्य वो देखते हैं। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपको समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वाहन नहीं किया, मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूं उसका आपने मुझे फल नहीं दिया, तो क्या दिया प्रिय दर्शकों, वो सिर्फ एकमात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे दे सकते हैं। आशा करता हूं आपका कोई कमेंट होगा तो आपने अभी तक कर दिया होगा, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।